हाय एवरीवन। किसी भी पोर्ट्रेट में सबसे मेन चीज़ें कौन सी होती हैं जिसकी वजह से जो पोर्ट्रेट है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है? देखिए, किसी भी पोर्ट्रेट में सबसे मेन चीज़ें होती है उस पोर्ट्रेट की आइज़ और लिप्स। अगर हमारी आइज़ और लिप्स सही है तो हमारा जो पोर्ट्रेट है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा, और अगर हमारी आइज़ और लिप्स सही नहीं है तो वो पोर्ट्रेट सही नज़र नहीं आएगा। नोज़ में चल जाता थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि हमारी जो नज़र है सीधा आइज़ पर ही जाती है किसी भी पोर्ट्रेट में, तो अगर हमारी आइज़ सही नहीं है तो वो पोर्ट्रेट सही नहीं लगता। जो मेरा वीडियो है वो है आइज़ के ऊपर, तो ये मेरा पहला पार्ट है आइज़ की वीडियो का, और इसमें मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना और इस एक्सरसाइज को करना। और इस एक्सरसाइज का आपको ये बेनिफिट होगा, जैसे कि हमारी जो आईज है जब हम अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं तो हमारा जो आई बॉल है अलग अलग डायरेक्शन में मूव होता है। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप किसी भी डायरेक्शन में हम किसी भी आइज को बना सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज को समझने से पहले अदर पार्ट्स को समझेंगे सबसे पहले आइज के, ताकि हम जब एक्सरसाइज को करेंगे तो हम इजीली उस चीज़ को समझ पाएंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई सॉकेट जहाँ पर स्कल में हमारा जहाँ पर आइज होता है, जहाँ पे हमारे आई बॉल फिट होता है, उस पोर्शन को आई सॉकेट बोलते हैं। और आई सॉकेट के बाहर जहाँ पर हमारी आईब्रोज होती है उसको ब्रो रिज बोलते हैं। आई बॉल का जो कवरिंग पार्ट होता है, इन दोनों पार्ट्स को आईलिड्स बोलते हैं, जो कि हमारे आई बॉल को, हमारी आइज को जो प्रोटेक्ट करता है। इन आईलिड्स का जो अंदर का पार्ट होता है कॉर्नर का, इनको टीयर डस्ट बोलते हैं। और स्क्लेरा जो कि हमारे आइज का जो वाइट पोर्शन होता है, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। आइरिस जो कि हमारा कलर्ड पोर्शन होता है, जैसे आपने देखा होगा सबकी आइज़ अलग अलग कलर की होती है, किसी की ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, किसी की तो ब्लू भी होती है। तो अलग अलग जो कलर शेड होता है आइरिस, उसको बोलते हैं। प्यूपिल जो कि आइरिस के जो सेंटर में हमारा जो ब्लैक डॉट दिखता है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। और कॉर्निया जो कि हमारे आइरिस का जो कवरिंग पार्ट होता है, इसको, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि हमारा एक लेंस की तरह नज़र आता है, इस पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं। सर्कल जैसे कि हमारा जो आई बॉल होता है, आपको वो आई बॉल मीन्स बॉल के जैसा होता है, सभी को पता है। तो उसके हिसाब से मैं थोड़े से यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ, ताकि कुछ एंगल को हम समझ पाए। हर एक एंगल को तो खैर हम नहीं समझ सकते हैं, बट कुछ एंगल को समझेंगे तो वो ईजिली हम बाकी एंगल भी समझ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट में बहुत इजी है चीज़ों को समझना, कि बिल्कुल सीधी हमारी एक लाइन जाएगी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जो कि बॉल को अगर हम सीधे तरीके से देखते हैं तो बहुत इजी ऐसे हम हो नज़र आता है। ठीक है, और ये बीच में ही आइरिस बन गया हमारा। अब जब हम साइड में देखते हैं तो हम फ्रंट की तरह तो हमारा बॉल नज़र नहीं आता है। सेम जैसे कि हमारा सी कर्व आप देख रहे हो, सेंटर लाइन जो है हमारी आइज़ की, तो वो सी कर्व क्योंकि डायरेक्शन उस तरफ है तो उस हिसाब से हमारी सेंटर लाइन बनी है, एक बॉल की तरह। बॉल की जो राउंडनेस है उसके हिसाब से ही, ताकि वो वॉल्यूम क्रिएट हो पाए जो चीज़ हम बना रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि अब अगर पर्सन इस साइड में देख रहा है तो जैसे कि हम दूसरे साइड में क्या है, सेम वैसे ही आएगा। और इसमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हमारी सेंटर लाइन तो निकाल ली, उसके बाद जो हमारा आइरिस है वो गोल नहीं आएगा जैसे फ्रंट में आता है। जैसे कि अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं तो हमारा जो हमारा आइरिस है वो भी चेंज हो जाता है। तो अभी ओवल हो गया, अब बिल्कुल साइड होता है तो बिल्कुल ओवल हमें बहुत कम नज़र आता है, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा समझना होता है। तो अब पर्सन अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा सी कर्व भी ऊपर की तरफ ही आएगा, क्योंकि वो एक बॉल को हम मीन्स बना रहे हैं, मतलब उस पर हम लाइन बना रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, और ये हमारा आइरिस। अब ये बिल्कुल फ्रंट है एक तरफ से, ठीक है, और ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे जो आइरिस है वो बिल्कुल गोल आ गया। अब जिस पोर्शन में हमारा अदर का पार्ट मीन्स लगा लो कि अब बॉल का जो हाफ पार्ट है जहाँ पे सी कर्व आया है, उसके बाद वो एरिया कम दिख रहा है और नीचे वाला एरिया ज़्यादा दिख रहा है, तो ओवल भी, मतलब ओवल नहीं, जो सर्कल है आइरिस है वो भी उस हिसाब से ही बनेगा।
तो अब हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो हमारा जो आइरिस होता है वो भी इस तरह से होगा, जैसे कि ऊपर की तरफ हम जब हम देखते हैं। ठीक है, और अब है थोड़ा सा ऊपर की तरफ पर्सन देख रहे हैं, तो हमारा जो आई बॉल है उसकी राउंडनेस आप देख सकते हो, सी कर्व किस तरह से किस एंगल में है, और उसी एंगल में जो हमारा आइरिस होता है उसी एंगल में जाएगा। अब इन इन एंगल को समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल साइड नहीं है कि बिल्कुल ओवल सीधा है हमारा, तो ये जिस जिस एंगल में है उसी एंगल में ही हमारा आइरिस भी ड्रॉ होगा। अगर हम सीधा इसको बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम जैसे इसका एंगल है उसको समझिएगा कि ये पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से उसका जो आइरिस है वैसे ही बनेगा। और जो हमारी ये सी कर्व की जो हमारी बॉल की जो लाइन गई है बीच में से, तो ये कुछ इस तरह से ही बनेगी जिस भी तरीके से एंगल होगा। तो ये पर्सन अब हल्का सा नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसका जो आइरिस है वो भी नीचे की तरफ ही देख रहा है ना, तो आइरिस भी उसी एंगल में ही है। तो अब ये चीज़ें थोड़ा सा ज़रूरी है इन चीज़ों को क्लियर करना। जैसे कि अब ये बिल्कुल साइड में अगर पर्सन देखता है तो हमारा जो ओवल होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे जो एंगल चेंज होते हैं, चाहे ऊपर देख रहा हो नीचे देख रहा हो, तो उस हिसाब से जो हमारा आइरिस का शेप होगा वो उस हिसाब से ही हम बनाएंगे। अगर हम सीधा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो उसी एंगल में ही उसको बनाना होता है। तो इस तरह से हम अलग अलग एंगल लेंगे और उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये जो सेंटर लाइन में बार बार आप देख रहे हो बीच में ड्रॉ कर रही हूँ, तो इस सेंटर लाइन को थोड़ा एंगल के हिसाब से समझना और उसको बनाना, यही मेन है बस। और उसी हिसाब से ही हमारा जो भी एंगल होगा हमारा आइरिस भी वैसे बनेगा। तो इस चीज़ की आप भी बहुत प्रैक्टिस कीजिए और ये चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर कर देगी जब भी आप किसी भी ड्राइंग को निकालोगे आइज़ की। तो आपको अब क्या करना है, आप अलग अलग एंगल से आप आइज़ की रेफरेंस लो और उसको आई बॉल की एक्सरसाइज करो, और इससे आपको मैं जैसे कि बार बार कह रही हूँ बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये चीज़ों ने मुझे मतलब इस एक्सरसाइज ने मुझे बहुत इम्प्रूव करा है, तभी मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ आपके सबके साथ। और ये कहीं पर भी इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पर। और ये एक्सरसाइज जब मैंने फर्स्ट टाइम समझी थी तो मुझे बहुत 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 हेल्प मिला, तभी आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब हम बिगिनर स्टेज में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं, हम रियलिस्टिक आई देखते हैं, और ख़ासकर लड़कियों को तो आई बनाना बहुत अच्छा लगता है, और शेडिंग करना सबको अच्छा लगता है, रियलिस्टिक बनाना सबको अच्छा लगता है, जो कि हम स्टार्टिंग स्टेज में करते हैं। लेकिन हम ऑलवेज़ किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, हम खुद से जब बनाते हैं तो हमें बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमें उसकी ड्राइंग नहीं पता चलता, हम एंगल को नहीं समझ पाते, हम इन चीज़ों को जो हमारी जो आइरिस की एंगल चेंज होता है अलग अलग दिशा में जब हम देखते हैं, तो उस चीज़ को हम इजीली नहीं समझ पाते हैं जब हम खुद से क्रिएट करते हैं किसी चीज़ को। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी जब भी आप किसी भी ड्राइंग को बनाओगे आइज़ की। और अब आप खुद को टास्क दो, ठीक है, अब रेफरेंस लो, इमेजिनरी बनाओ, इससे आपको एंगल क्लियर होंगे। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में यही करती थी, इमेजिनरी भी बनाती थी, रेफरेंस भी लेती थी, तो उससे मुझे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो खुद को टास्क दो और ये एक्सरसाइज ज़रूर करना। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे, आपको बहुत हेल्प मिले। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ड्राइंग को समझेंगे कि किस तरह से हम एंगल को समझकर कैसे हम आई को ड्रॉ करते हैं उसको समझेंगे, और थोड़ा शेड को हम ऐड करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे, और अगर आपके कोई भी डाउट हो वो भी ज़रूर बताइएगा।
और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और साथ में मेरे भी आप ड्रॉ कीजिएगा और स्क्रीनशॉट लो और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना।